कई जन्म थे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर बिरख जोया, मिल जगदीश की वरिया, निरंकालिए देश जरिया। कहते नागपुरी में आए, कहते पंख उड़ाए, कहते नागपुरी में आए, कहते पंख उड़ाए, नागपुरी में आए, कहते पंख उड़ाए, नागपुरी में आए, कहते पंख उड़ाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कद की माए बाप कद केरा, किदों था वो हम आए, अग्न बिंब जल भीतर निपजे, काहे कम उपाय, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अब गुण मेरे, कहते रुख बिरख हम चीने, कहते पशु पाए, कहते नागपुरी में आए, कहते पंख उड़ाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधोए, जन्म तुम्हारे लेखे, भैरवदास आस लग जीवो, फिर दर्शन देखे, मैं के विचला लो जी जन्म तुम्हारे, मैं के विचला लो जी जन्म तुम्हारे, विचला लो जी जन्म तुम्हारे, विचला लो जी जन्म तुम्हारे।
बाज मुक्ता तो रोक के अंतर्मुख करो। ਧਿਆਨ शब्द से विचार ਵੱਲ लगाओ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ नहीं ऐसी गल हुई। सो गुरबाणी गौण सुनन दा कई करोड़ां युगां दा फल दस्सिया। कई कोट के जग फलां सुन गावण हारे राम। बाणी दा नाम दा बहुता फल दस्सिया। सारे साधना नालों गुरु जी ने इसनूं ज्यादा तरजीह दिती। एक दफा दा जिक्र गुरु कलगीधर महाराज जी दे दरबार विच एक अजीब किस्म का अजीब वेश वाला साधु जिसके शरीर से अजीब किस्म का लिबास पहनया होया है आया, जिसके पास बहुत सारे खंभ बंधे हुए। आके नमस्कार की थी। वो खंभ पेटा रखे ते गुरु जी मर्यादा पुरुषोत्तम उसका सत्कार किया। कुछ वचन विलास किए। उसने अर्ज की थी गरीब निवाज, जद जद भी आप अवतार धारते हो मैं हजूर के चरणों में पहुँचता हाँ, हजूर के दर्शन करता हाँ। हुण भी आपके दर्शन करने वास्ते आया हाँ। एक खंभ हजूर की भेंट हम, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है जदों गुरु के दीदार वास्ते जाइए, सतपुरुषों के दर्शन नूं जाइए, उस मौके खाली नहीं जाना चाहिए। भावें दो लैचियां ले जाइए, दातन ले जाइए, कोई फुल ले जाइए, कोई भी चीज इस मर्यादा नूं मद्दे नजर रखदे होया ये खंभ हैं। आप चूंकि शस्त्रधारी हो, तीरंदाजी का हजूर नूं बड़ा शौक है। देश की स्वतंत्रता वास्ते आपने ये वीरसी ठाठ धारण किया है। इन्हां खंभां नूं तीना दे नाल जड़ के चलाओ, देखो कैसे अच्छे चलणगे। ये मेरी बेनती स्वीकार करो। जदों ये लफ्ज उस साधु ने कहे, हजूर ने कहा संतां दे दर्शन ही भेंट रूप हुंदे हन। अच्छा, अगर थोड़ा ऐसा ख्याल है तो ऐसा ही किया जाएगा। उसी वक्त मिस्त्री खाने विचों मिस्त्री ने बुलाया, तीरां दा पत्था ला के उसके हवाले किया, तो खंभ भी हवाले किए। हुक्म किया कल इस वक्त दे तीसरे पहर के दरबार विच एक एक तीर नाल एक एक खंभ किसी खास तरीके सिर जड़ के सारा पत्था तीरां दा हाजिर करना होगा। उसने सिर झुका देता और तीर और पत्था ले गया, अपना काम शुरू कर देता। वो साधु कुछ वचन विलास करके आज्ञा लेके रवाना होया। जांदे जांदे कुछ फासले ते अलोप हो जाता है। एक सिख ने अर्ज की थी गरीब निवाज, और साधु सामने जांदा जांदा गुप्त हो गया।
और जा रहा सी, पता नहीं किधर लोग हो गया। गुरु जी ने फरमाया, हाँ भाई, उसनों गुप्त प्रगट हो जाने की ताकत है। तो ब्रह्मा का पुत्र नारद है, ब्रह्मपुरी तो दर्शन दीदार वास्ते आया सी, सो उस स्थानों ही चला गया। खैर दीवान की समाप्ति हुई, अज दूसरा दिन आया। उसी तरह हजूरी विच गुरबाणी का पापनाशक शांति कीर्तन हो रहा है। नेत्रा करके प्रेमी गुरु का दीदार यूं करते हैं जिवें करोड़ां चकोरा चंद्रमा वाल एक टक लगा के देखते हैं। गर्दन भावें मुड़क जाए लेकिन दीदार करना नहीं हटते। कन्ना करके गुरु की वाणी सुनते हैं, जुबान करके वाणी का उच्चारण करते हैं। निरंतर अभ्यास करने वाले भी गुरुमुख बहुत सारे हैं। यूं अपने समय नूं बतीत करने वाले जो हैं उन्होंने गुरु जी ने, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने मरण तो बाद जो रिजल्ट दसिया, नतीजा दसिया, फल दसिया, इन्हें मरण तो बाद की गति दसी, उसनों इन अखां विच हजूर ने फरमाया है। दरगे मिलदा था गुरां दे नाल रस्तियां, गुरां नाल रस्तियां, दरगे मिलदा था गुरां दे नाल रस्तियां, गुरां नाल रस्तियां। जप गुरु नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुरु नाम, सतगुर से तीरतियां दरगे पाइए ठाम। संसार विच जो आया उसने एक दिन जाना जरूर है। जिहे जे इंसान करतब करता है उसका फल भी अवश्य मिलना है। सो जेड़े यूं अपने समय नूं बतीत करने वाले हैं, वाहिगुरू की भक्ति विच सत्संग द्वारा वाहिगुरू का जस सुनते हैं, जबान करके वाहिगुरू का जस करते हैं, निरंतर नाम अभ्यास करते हैं और नेत्रा करके गुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं। उन्होंने मरण तो बाद सचखंड या बैकुंठ धाम की प्राप्ति दसी है। दुनिया विच कबीर जी ने यूं कहा है, कहत कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आए। सो कबीर जी कहते साध संगत ही बैकुंठ है, ता बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा तुआ पे श्रद्धा। सो यूं दूसरा दिन हजूर गुरु कलगीधर महाराज जी के दरबार का
ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਭ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਅੱਧਾ ਮੀਲ, 1.5 ਮੀਲ, 2-3 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੌੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ, 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਪੱਥੇ ਚੋਂ, ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ, ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੀਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਰੜਾਹਟ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 3 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਭ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ, ਤੀਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਤੀਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਤੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੀਰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅਗਰ ਲੱਭਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। 2-3 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੱਲ ਜੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਖੰਭ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੰਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੜ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੰਖੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਭ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਲਾਏ ਖੰਭ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਂਪੰਖੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਅਖੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਾਪਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਤਾਰਿਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮਟਾਈ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮਟਾਈ। आई जिन सगली मटा
परमेश्वर दिता बनना दुख रूप का डेरा बनना। अंध करे नर नारी हर हर पर कृपा थारी संतो हो। सुख वा सब थाई पादुम तोल परमेश्वर अवरिया सब नी जाई। सुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। हर एक इंसान नू हर एक इंसान दे मन नू आशा तृष्णा चिंता ਤਿੰਨ ਡੈਣਾ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹਕੀਮਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦੇ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਵੈਦਾਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੂਖਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡੈਣਾ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ਾਤਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਚੂੰਕਿ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਮ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮ ਹਨ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਥੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, प्रभु दे सिमरन करके ही आशा दी निवृत्ति है। ये आशा पूरियां होंदियां ने। फरमान कीता, आशा सब पूरियां नाम दा सिमरन करके। आशा सब पूरियां नाम दा सिमरन करके।
आशा प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभु दे सिमरन करके गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमनी साहब ਇਹੋ जी बाणी उच्चारण की थी, जिस दे 24,000 अखर हैं, 24 अष्टपदियां, 24 श्लोक हैं। एक पाठ कीतियां दा 8 पैरां दे श्वास सफले हो जाते, ऐसा महात्म दसिया। 2 पाठ सुखमनी साहब के रोजाना कीते हैं, एक महीने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ का फल हो जाता है। सो इस दे अनुसार चले जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, मरण तो बाद जन्मन के बंधन कटे जाते हैं। आप जी ने पहली अष्टपदी दे विच ही प्रभु सिमरन के फायदों का जिक्र किया। कली कली पंक्ति में प्रभु सिमरन के बेअंत फायदे जिथे हैं, बेअंत लाभ हैं, बेअंत गुण हैं, बेअंत शक्तियां हैं, बेअंत ताकत हैं नाम सिमरन दियां। उन्होंने अच्छी तरह खोल के दसिया। सो उन्होंने इं दसिया है, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। प्रभु के नाम का सिमरन करने वाले जमा के वस नहीं पैंदे, उन्होंने जमा का डर नहीं देंदा। प्रभु के सिमरन करके सारिया आशा पूरियां हो जांदियां या आशा शांत हो जांदियां। स्वयं दसिया। सो उस तो बाद फिर पूछिएगा गरीब नवाज तृष्णा, ये भी मन नूं बड़ा तंग करती है। हर वक्त ही सैस कटे लख कोट खावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अंग भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोष नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरते सब काजे। ये आशा तृष्णा इंसान नूं बड़ा ख्वार करदियां दुनिया विच। तृष्णा दा एक प्रसंग ध्यान दे के सुन। एक कोई गरीब जिमीदार गुरबत दा तंग कीता होया किसी महात्मा पास जाके सेवा करन लग जाता है। काफी देर सेवा करता रहा। एक दिन महात्मा ने पूछा, किस संकल्प नूं लैके तू सेवा करदा? प्रभु प्राप्ति, निष्काम या किसी कामना नूं लैके की सबब है सेवा करन दा? सो जिस वक्त उसने उन्हें प्रश्न किया, वो कहने लगा, महाराज गुरबत ने बड़ा तंग किया है, गुरबत की तंगी करके तो सेवा कर लगा। कुछ रोजगार सोना चले चले और ज्यादा तो कुछ लोड़ नहीं, कुली जुली गुली जरा आराम नाल मिली जावे, बस जगह और पेट भर नूं रोटी का, तो ज्यादा तो और कुछ नहीं चाहता। अगर कृपा हो जाए कि तो बड़ी मेहरबानी। महात्मा ने तरस खा के उससे 4 बत्तियां मोमबत्तियां दे दी। कहने लगे, ले जा। अद्धी रात अपने घरों एक बत्ती मचा के चढ़दी वाल नूं चली, जिथे बत्ती बुझ जाए उतों पट लवी, उतों तेरे जोगा बहुत कुछ मिल जाएगा। भला फिर भी जे तेन तंगी रहे तो दूसरी बत्ती उसी तरह घरों मचा के पहाड़ वाल नूं तुरी, जिथे बत्ती बुझ जाए उतों पट ली, उदों कोई चंगी चीज तेन लभ जाएगी। भला फिर भी जे तेन कुछ तंगी रहे तो तीसरी बत्ती उसी तरह अद्धी रात घरों मचा के चली, लहरी वाल पछों वाल, जिथे बत्ती बुझ जाए उतों पट्टी, उदों अच्छी चीज मिल जाएगी। पर यह ख्याल रखी, चौथी बत्ती मचा के कदे दक्षिण वाल ना जाए, क्रूर दिशा है, ये ख्याल रख लवी। तो यह हदायत अच्छी तरह कर दी। चाई चाई 4 बत्तियां ले आया, लिया के घर हूँ सोचता है, विचार करता है,
इन्हां नूं अच्छी तरह परख लेना चाहिए है। गुरु जी दसदे हैं, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां हार। इंसान की तृष्णा रूपी भुख कदे भी दूर नहीं हुंदी, भावें इसनूं तिन्हां लोकां 14 फवनां दे पदार्थ भी मिल जाण, फिर भी ये चित्त विच होर मिले ये फुर ना बनिया रहे। इसनूं ही तृष्णा दा दर्जा दिता होया है। इउं फरमाउंदे ने गुरु जी, भुख मन दी कदे ना वई दुनिया दे पार, मन दी वई कदे ना दुनिया दे पार। उस जमींदार ने बत्तियां कर लै आंदियां, पहले दिन ही अज एक बत्ती अद्धी रात घरों बचाउंदा है, चढ़दी वल नूं तुर पैंदा है। जिथे बत्ती बुझी उतों पढ़दा है, तांबे का खजाना यानी पैसों का खजाना मिल जाता है। बंद करके निशानी लगा दी, घर आ गया। दूसरे दिन फिर सोचता है दूसरी तरफ देखिए जरा, क्योंकि चंगी ते चंगी चीज की बात मैंने दसिया गया। दूजे दिन अद्धी रात फिर बत्ती मचा के चल पैंदा पहाड़ वाल नूं। जिथे बत्ती बुझ जाती है उथों पटदा है, उत्थे चांदी का खजाने ने रुपया का खजाना मिल गया। उदों भी ज्यादा प्रसन्न होया। तीसरे दिन फिर
लहंदी वल नूं यानी पछों वल नूं तुर पैंदा है। जिथे बत्ती बुझी उत्थे पड़ता है सोने का खजाना, यानी मोहरां का खजाना लभ गया। चंगी पे चंगी चीज लभदी चली गई। सो जिस शख्स के पास चंगी तुरशी का समा है उन्होंने तांबे का खजाना ही काफी है। भला जी ज्यादा जरूरत पवे तो चलो रुपया का खजाना, उदों ज्यादा मोहरां का तो बहुत ही ज्यादा है। चौथी तरफ तो रोकया गया सी, हिदायत सी दखण वल कदे ना जावी, चौथी बत्ती मचा के क्रूर दिशा है। पर चौथे दिन ही तृष्णा का प्रेरिया होया बत्ती मचा के दखण वल नूं चल पैंदा है। जिथे जाके बत्ती बुझदी है उथों पटना शुरू किया। दसलो थे सी उच्चा जाए पटदे एक चुगाट दरवाजा लग्या जिसनूं बंद है। दरवाजा खटखटाया, अंदर कोई आदमी बैठा चक्की पी रहा सी। जो दरवाजा खुलिया उसने कहा तू अंदर आ जा। पहले अंदर आ गया, फड़ चक्की का था। सो उत्थे उसनूं लगा दिता। आप उठ के बाहर दरवाजा बंद करने वेले कहने लगा हुण तेरे वर्गा बहु तैनूं इत्थों कढू, सदा वास्ते आराम करे। इयां ने तृष्णा नालों बन्निया गया। अर्ज करने का मतलब तृष्णा दा इतना वड्डा पेट है, तिन्ना लोकां 14 भवनां दे पदार्थ पा के भी तेरे बस नहीं करते। हालांकि इंसान दियां जरूरियात जड़ियां हन, रोटी खानी है और कपड़ा पहनना है, सिर्फ एक मकान चाहिए, इहो जिहा कुछ समझ लो। ज्यादा जो कुछ है वो तो यदि किसी कम नहीं है, लेकिन तृष्णा एक इहो जी चीज है इसनों ज्यादा तो ज्यादा वल प्रेरती है। तृष्णा नहीं ही इसनों मौत भुला छड्डे। एक दफा गुरु जी गुरु नानक देव महाराज एक थां बैठे हुए हैं, मरदाना कीर्तन कर चुका। एक टका दिंदे हैं मरदानिया जा शहर विच एक पैसे का सच और एक का झूठ खरीद के लाया। मरदाना शहर विच जांदा है, वो शहर सियालकोट शहर विच जांदा है, सच झूठ पुछदा फिरदा है दुकानां ते। भला सच झूठ दी दुकानां कित्थे इको दा जवाब मिलदा। अखीर फिरदे मुला नाम करके एक नौजवान दा उम्र दा मुंडा सी, उसकी दुकान ते पहुंच जाता है। वो कहने लिया सौदा मैं दे देना, कागज ते मरना सच और जीवना झूठ लिख देना। मरदाना कागज लेके चला आया, गुरु के अगे रखिया। जिस वक्त पढ़िया हुक्म है मरदाने जिसने सौदा दिता उन्हें जरा बुला के थले। मरदाना फिर शहर जाता है, मूले नूं बुला लिया, बुला के नमस्कार करता है। पहले कुछ फकीरां दी सोहबत करने वाला बंदा सी, तदे वो जानदा सी मरना तो सच है, जीवना 4 दिहाड़े तो इस करके झूठ है। सो गुरु जी ने पूछा मूलिया मरना सच और जीवना झूठ है, गल तेरे चित विच दृढ़ है कि वैसे लिख दी सुनी सुनाई। उसने अर्ज की गरीब मरना तो जरूरी है, रहना तो किसी ने भी नहीं दुनिया ते। जो उपजे सो बिनस है पर आज के काल, जो जमे वो मरेगा बस। जेड़ी चीज बनी है घड़ी है वो फुटेगी भी। सो इसी तरह ये संसार का खेल तो ऐसा ही है, कदे दुनिया के धंधे विच भुल जाइंदे महाराज, कदे याद भी आ जाती है। इसी गल है खैर इत याद मरना सच है और जीवना झूठ है, पर उस मरण दुनिया के लोग याद क्यों नहीं रखते। गुरु अमरदास महाराज जी इसका जवाब देंदे हैं, ये तृष्णा बड़ा रोग लगा, मरण मनो विसार है। ये तृष्णा एडा बड़ा रोग लग्या, इसने मौत नूं भुला दिता होया। हालांकि मरना सच है, ये भावें मौत नूं भुल जावे लेकिन मौत इसनूं नहीं भुलदी। साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज ऐसा एक जगह फरमाउंदे, मौत इसनूं क्यों भुल गई। नहीं मरण पछाणदा झूठे लालच नहीं मंगदा, नहीं मरण पछाणदा झूठे लालच लगे।
ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਮਦਾਦੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਸੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਅਵਧ ਵਿਹਾਤ ਹੈ ਫੁੱਟੇ ਕਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ, ਉਸੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਉਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਾਲਚ। ਸੱਚਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਲਾਲਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁਚੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਯੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮਾਨਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸਨੇ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਨਾਦਾਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਖਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तमाम दुनिया मौत तो डरती है। बड़े बड़े में राजे राणे गरीब अमीर सब डरते हैं। हर 15-20 मिनट तो बाद अपनी मौत याद करे। जिसनों इतनी मौत याद आ गई ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਵਸਦਾ ਯਾਨੀ ਦਬਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਈ, ਮੌਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ।
प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब कुछ सुझे। जिन्हें भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राज। इसकी तृष्णा सब उतरे जो हर नाम ते आवे। इन्हें तृष्णा रूपी रोग का इलाज गुरु जी ने नाम सिमरन दसिया है। बार बार नाम का अभ्यास करके अपनी बिरती नूं, अपने ख्यालों नूं, तुरनिया नूं नाम का रूप बनावे, नाम दे विच अदाकार करे। यूं करदियां करदियां जिहड़े तृष्णा दे संकल्प होणगे ये दूर होणगे। बिरती शब्द दे विच लीनता हासिल करेगी। शब्द दे गुण, नाम और नामी दे जो गुण हैं वो इस मन विच होणगे ताते शांति की प्राप्ति होवेगी। नहीं तो आशा तृष्णा चिंता तिन डैना हर एक दे चित्त नूं यूं कुतर कुतर खांदियां। जिंदगी तलख बनी हुई है, जिंदगी नरक मई बनी हुई है। हर एक दी गरीब तो बादशाह तक यही हालत है सवाए सिमरन वाले बंदियां तो। सो यूं कृष्णा का इलाज गुरु जी ने यह दसिया है। इहो जिहा पुरुष जिहड़ा है जिसनूं विवेक विचार प्राप्त हो जाए, बिरती की एकाग्रता दे विच उसनूं विशेष आनंद प्राप्त होवे, सो ओह दुनियावी जिहड़ी तृष्णावां खत्म हो जांदियां। सो आशा तृष्णा का इलाज सिमरन दसिया। तीसरी डैन चिंता। चिंता भी हर एक दे चित्त नूं किवें कुतर कुतर खा रही है। देखो हर एक अंदर जातियां मार वाकई है कि ना, हर एक इंसान ये तिन्ने चंबड़ियां हुई। मन जिहड़ा है, मन की अवस्था कैसी तरसयोग हो चुकी है आशा तृष्णा चिंता द्वारा। सो चिंता का इलाज भी गुरु जी बाणी दी विचार और नाम का सिमरन ही दसते हैं, यूं फरमाउंदे हैं। सुर की बाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई। बाणी आई जिन सगली चिंता मिटाई। बाणी आई
जिन सगली चिंत मिटाई। गुरबाणी दे विच प्रेम, वैराग, योग, ज्ञान आदि ये सारे आसार भरे हैं। एक दफा का जिक्र, एक कोई इंग्लैंड पढ़िया आया, जिसका विश्वास पश्चिमी विद्या ते बहुता सी बनिस्बत अपनी धार्मिक विद्या दे। वो शख्स अज अपने फैमिली दे समेत, अपने परिवार दे समेत मोटर कार च बैठा आया, किसी फार्म विच ही गुजर रहा। एक गुरमुख घराणे का जिमींदार का फार्म सी, जेड़े रोज अमृत वेले उठ इशनान आदि कर सिमरन ध्यान विच जुड़दे, बाणी दे पाठ कीर्तन विच लीन रहंदे, कथा वार्ता दे विच हमेशा अपना परचा रखते सन। तो यह जे गुरमुख घराणे दा एक फार्म सी, उसके पास दी गुजरदियां कोई जल्दी गड्डी मोड़न लग्या गड्डी उल्ट जाती है। मोटर उल्टन करके जितने फैमिली दे जी सन, सब दे कुछ न कुछ थोड़िया बहुत सट्टां लगदियां हैं। उन्होंने पता लग्या, दूरों देखिया भी किसी की मोटर उल्टी है। दौड़ के जाते हैं, जाके उन्होंने बड़ी जल्दी उठाया, घर ले आंदा, लिया के उन्होंने वास्ते बिस्तरे बिछा दिते। डॉक्टर नूं बुला लिया, उनकी दारी शुरू हो गई। सो दुध दध पिलाया, जिमें जिमें सट्टां वजियां ते अक्सर आम लोग पेंडू करते हैं। अखीर इलाज शुरू हो गया, अच्छी तरह इलाज हो रहा है। सारे बड़े प्रेम नाल उन्हां दी सेवा करते हैं। उस इंग्लैंड बड़े ने देखिया भी सेवा तो बड़ी करते हैं। अगर इहो जे घराणे सारे हो जान, साडा देश बैकुंठ बन जाए। कितनी हमदर्दी होवे। हालांकि सानू नहीं जानते सन, साडे नाल कोई खास वाकफियत नहीं सी इन्हां दी, पर कितनी सेवा कर रही हैं। ये देख के बहुत ही प्रसन्न होया। पर यह नहीं सी पता किस चीज के अंदर किस चीज का असर सी, क्यों करते सन। खैर यूं, पर उसनों इतना जरा अच्छा ना लगे भी ये सारे ही किते बैठ के कोई कथा वार्ता शुरू कर दें। किते इन्हां विचों एक बाणी पढ़दे, बाकी सुनन लग पैंदे। किते बैठ के सिमरनी माला दे नाल रब दा नाम लैण लग पैंदे, बाणी पढ़न लग पैंदे हैं। सवेरे उठ के सारे स्नान आदि होंदे हैं। इस गल का की फायदा। खैर राजी हो गया। अज उसने गल छेड़ी, कहने लगा, बाबा जी थोड़ा कराना बहुत अच्छा कराना है दुनिया में। अगर सारे यहो जे कराने हो जाए, मेरा ख्याल है तमाम दुनिया बेइज्जत बन जाए। पर एक गल का मैनू जरूर शंका पिया होया है। उन्हें पूछा, जेडे बजुर्ग सन मुखी करते, की शंका? कहने लगे, थोनों मैं सारे देखदा, किते तुसी बैठ के एक थोड़े विचों कुछ पढ़ता है, कोई प्रसंग बाकी सुनते हो, या कोई बाणी पढ़ता बाकी दे सुनते हो। ते कई दफा सब दे हत्थां विच मैं माला सिमरनियां देखदा, कईयां दे बुल हिलदे भी देखदा, किते बाणी पढ़दे उच्ची उच्ची, कदे क्यों हर वक्त ही भजन बाणी जिहड़ी करनी, इहदा की फायदा। बाणी किरा पढ़ ली ते समझ ली, बस ठीक है, समझ आ गई। इतों ज्यादा बार बार पढ़ने का की फायदा, हर वक्त ही। ये सुन के बुजुर्ग कहने लगे, भाई इंसान मैनू मन एक ही जी चीज लग्या होया है, एक किसी वेले वेला नहीं रहना। मन जिन्हों कहने मन कहो, फुरना कहो, सो ये किसी वक्त वेला नहीं रहता। यह जा भूतना चिंबड़िया होया है, कोई न कोई कम चाहता है। वेला छड्डो ते बुरे पासे खिंचेगा। सो इस करके इसनों ठीक रखने वास्ते, इसनों शांत रखने वास्ते, इसनों सुखी रखने वास्ते, इसनों ठंडा रखने वास्ते असीं हर वक्त सिमरन, बाणी का पाठ, बाणी की विचार, सत्संग का परचा इं इसनों लगा छड़ते हैं। इस वास्ते है, यही दुख सुख का हेतु है। मन कही जी चीज है। साथ एक दफा का जिक्र, एक कोई बड़ा पारा सेठ
जिस दा बिजनेस इन्हां वड्डियां वड्डियां शहरों तो इलावा बाहरले सारे मुल्कां विच सी। सो उन्हां समय विच आवाजावी दा खबर वगैरह आउण जाण दा जरा इहो जिहा अजकल वांगू सहूलियत नहीं सी। सो एक कोई जिसने भूत आराध्या है सी, कोई इहो जिहा शख्स उत्थे जा बैठा। उस सेठ की दुकान ते गल्लां बातां चल पईयां। मेरे पास एक भूत आराध्या है, कौन पुत्र है, छिन मात्र भी जिते भेजो जाया हुंदा है, बड़े बड़े काम करे हुंदा है। ये सुन के उस सेठ जी को बड़ा खुशी हुई। कहने लगे भाई मेरे बहुत ज्यादा काम हैं इस मुल्क विच भी, बड़े बड़े शहरां विच, इस मुल्क तो बाहर भी बाहरले मुल्कां विच बहुत ज्यादा मेरा व्यापार है। जे मैनू एक भूत दे जाए तो मैं वो तो बड़ा छेती काम कराया करा, मेरे बिजनेस विच बड़ी तरक्की हो जाए। वो भूतां वाला कहने लगा भूत तो तेन दे देंगा, पर एक शर्त है, इन्हें वेला नहीं देना, इनू कम ला छड्डी, अगर वेला छड्डेंगे तेन मार देगा। उसे हस के कहने लगा वेला मेरे तो इतने ज्यादा कम न, वेल मिलनी कोई नहीं, देख ला फिर इस शर्त है जो वेला छड्डेंगे तेन मार देगा। सो कम तेरे सारे करूंगा। खैर भूत ले लिया जी। हुण भूत नूं कहा जा कलकत्ते, कौन रूप इन्ना चिर च जाया, फिर जा बॉम्बे इन्ना चिर जाया, जा इंग्लैंड, जा अमेरिका, यानी छिन मात्र विच जाया कौन रूप सी। आके कहे मैनू कम दस। थोड़े दिनों के विच ही सेठ जी घबरा गए भी मैं तो अपनी मौत ही सहेड़ ली, एक दिन इसने नहीं छड्डना, इतने कम में किवें दसी जावें, छिन मात्र विच जाया हुंदा है, इतना तेज रफ्तार है इसकी, मन तो भी इसकी रफ्तार तेज है। खैर इसी तरह होंदियां होंदियां थोड़े दिन बीते, उसका सेठ का एक मित्र मिले। देख के सेठ जी ने कहा सेठ जी की गल है, शरीर लिस्सा होया कुछ। सासंग सब ते वड्डी बीमारी चिंता है। इंसान ने जिहड़ी चिंता है ये बड़ी जल्दी ये शरीर को दुबला कमजोर करती है। सो पूछने लगी की गल है, आपने अपने शरीर को इतना खेद है, कोई बीमारी है, तकलीफ है, रब ने रुपया बथेरा दिता है, इलाज करा लो किसी डॉक्टर को। क्योंकि डॉक्टर वाला इलाज नहीं, क्यों क्योंकि भाई मैं एक भूत लै बैठा, भूत कहता ले लै, अपनी मौत ही सहेड़ ली मैं तो। हुण मैनू ये प्रतीत हुंदा कोई दिंदा भराउणा। गल की सारी गल दसी। कहण लगे ये वेला रहिंदा नहीं, आके झट कहंदा मैनू कम दस नहीं तेनू खत्म करदा। हुण कम मैं इस वास्ते लिया सी, मेरे बहुत बिजनेस है, लेकिन इतनी जल्दी जाया हुंदा पता नहीं। हुण तां पता नहीं कोई दिनां दा मैं भराउणा। जद ये गल अपने मित्र दोस्त को उसने कही, उसने उसके दोस्त ने कहा मैं तेन चंगी राय देवां तेरे वास्ते शायद फायदेमंद साबित हो जाए। जरूरी है मित्र का ही फायदा होंदा है, कोई सुख की गल दसे। कहने लगे चल फलाने था एक महात्मा हैं, उन्होंने पास चले कोई युक्ति पूछी उन्हें, आप शायद कोई फायदे की गल मिल जाए सानू। चले गए उन्होंने पास जाके कहा जी कपूत लै बैठे सेठ जी, यूं करके वो छिन मात्र विच जिथे भेज दिन जाया हुंदा है, फिर आके कहना कोई कम दस, नहीं कम दसेंगे तेन मार देंगा। तो इस करके फिक्र होया सेठ जी को भी अज या कल पता नहीं मेरी मौत आई खड़ी हुई, मौत तो सारी डरदे ने। तो कहने लगे ये तो बड़ी सौखी गल है, तुम एक जुगती दस दी जाती है, भूत बस हो जाएगा। कि कह लगे यूं करो जिथे भेजना भेज दिता, एक वंज लिया बहुत सारी गंढा वाला बांस लिया, उसनू विहड़े च गड़ा लो, एक घर गड़ा लो, एक गड़ा लो अपना बाहर दुकान अपने जिथे रोज ज्यादा थोड़े बैठ उठा है। तो जिस वक्त कितने भेजना हो भेज दो, वो जाके फिर तुम आके कहेगा कम वंज ते चढ़ी जा उतरी जा गंढा गिनी चल, इसने मुकना नहीं, भूत काबू हो गया। तो इस तरीके से भूत काबू हो गया। दृष्टांत मिसाल इसी तरह मन रूपी भूतना है। परमेश्वर देखो हर एक इंसान अठे पैर 64 घड़ी सवाए उस वक्त ते जब कि सौंग स्लीप होंदी, भूख नींद होंदी, फुरने उठ ही जाते। किसी वक्त कहे जे ज्यादातर फुरने वह जे उठते हैं जे ज्यादा लिटरेचर होवे, जे संगत विच मूव करता होवे, जे सोसाइटी विच इहदा बैठ उठे, वह जे फुरने नूं ज्यादा उठिया करते। अगर फुरने बुरे हो, अपने बुरे फुरने नाल इतना दुखी हुंदा है जिवें जंगली उठ जंगल विच फिरदा है, अपनी पुछड़ लगती है, उन्होंने भरम पैदा मेरे को डंडे मारदा, अपने भरम नाल ही दुखी हुई है। इसी तरह इंसान अपने फुरनिया नाल ही आप दुखी हुंदा है, जिन्हों इंग्लिश में थॉट वेव्स कहते हैं, यानी ख्यालात दी लहरां। तो बुरे फुरने इसनूं दुखी कर देन,
ਚੰਗੇ ਫੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫੁਰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ। ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫੁਰਨਾ ਅਪਰੂਪੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤਦਾਇਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਉਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤੇ ਚੱਕਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਉਲਟ ਉਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਕ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਦੇਵੇ ਅੱਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕੀ ਸਜੇ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ, ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟਿਆ ਮੂੰਹ ਥੁੱਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈ, ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜੂ।
ਬੋਲਣਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਪਰ ਕਿਤਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕੌੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬੂਠੇ ਦਬਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵਾਕਈ ਦੁਰਸਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਜੋ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੀਆਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਜ ਧਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੋਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ, ਸਰੂਰ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਆਓ, ਇਉਂ ਯਾਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਇਕਾਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਉੱਠ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛੜ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਪਰੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਿਆਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪੂਤਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆਸ ਸਮਾਧੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਦੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਸਾਧਨ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਖੀਰ ਫੁਰਨਾ ਅਪੂਰਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮਨੋ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਨ ਵੱਲ ਚੰਗੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਆਓ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਡੈਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਫੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚੰਦਰ ਮਚਾਈ ਫੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚੰਦਰ ਮਚਾਈ ਬਾਣੀ ਆਈ इलाज आसा तृष्णा दी निवृत्ति दा उपाय गुरु जी ने नाम सिमरन ते बाणी किवें चिंता दूर करती है जी। गुरु कलगीधर महाराज दसम पातशाह जी की हजूरी विच श्री अनंदपुर साहिब उन्हां नेड़े तेड़े दे पिंडां दा रोपड़े दे नजदीक दा एक गरीब सिख सी जाया करदा, खास दीवान दे दिनां ते सेवा करदा सी। कुछ कदा दिन रह के सेवा करके वापस आ जाता, लेकिन उसकी क्रिया किहो जी सी, अपने बाल बच्चे की पालना रोज का रोज कमा के करया करता सी। इसी तरह एक दफा का जिक्र कुछ सेवा छिड़ी उत्थे, उसने जाके एक अद्धा दिन सेवा की थी। गुरु जी ने जाके अर्ज करता, गरीब नाथ हुण छुट्टी दो, फिर किते मैं 2-4 दिन का राशन जमा करके आवांगा अपने बाल बच्चे का, फिर आके कुछ दिन सेवा करूंगा। गुरु जी कहेंगे चंगा भाई, राजक अपने बाल बच्चों का तू नहीं है, माता पिता तो जन्म हुंदा बच्चों का, लेकिन राजक तो परमेश्वर ही है, रोजी दिंदा परमेश्वर ही है। पत्थरों में भी परमेश्वर ने जंत पैदा किए, उन्होंने भी रोजी मिलती है। जा जाया सो वापस आ गया, आके कुछ दिन रहा, 2-4 दिन का राशन जमा करके फिर पहुंचया, सेवा करता रहा। सो सेवा करके फिर आज्ञा लई। गुरु जी ने फरमाया, प्रेमिया तू कहना अपने बच्चों की पालना मैं करदा, लेकिन क्यों दस तू बाणी पढ़दा हुंदा कि ना रोज? जी महाराज पढ़दा। रह रासा का पाठ रोज करते कि ना? महाराज करींदा। किते ये पंक्ति नहीं पढ़ी तैं, काहरे मन चितवे दूजा हर हर जीव भरिया, सैल पत्थर में जंतु पाए, तांका रिज़्क आगे कर धरिया। पढ़दा हुंदा कि ना? हाँ महाराज पढ़दा। फिर पढ़दा ही कि अमल भी कदे कीता, विश्वास भी लेंदा है बाणी। हाँ जी, गाविया सुनिया तिनका अर्थाय पवे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। विश्वास लेंदा है कि ना? सिर्फ पढ़ता है, सुनता ही है। महाराज विश्वास भी करींदा ही है। गुरु जी कहणगे जिहड़ा तू कहना बच्चों नूं मैं पालदा, मेरे तो बिना भुखे मर जाणगे, तू प्रतीत हुंदा तू इस पंक्ति के उपर अमल नहीं कीता। रोजी दिंदा है पत्थर दे रोजी दिंदा है पत्थर दे
ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਵੀਂ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ। ਸਤਵਚਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਗਾਈ, ਸਭ ਭਾਗ ਸਮਝੇ। ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਥਾਂ ਰਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਛਪੋਰੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਉਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇसी तरह महीना 20 दिन गुजर गया। वो अपनी सेवा वाल देख के तो बड़ा खुश हो रहे हैं, मेरी तो सेवा बड़ी हो रही है, लेकिन एक चिंता उन्हें तंग कर रही है कि बाल बच्चे तो भुखे मर गए होंगे, क्योंकि उन्होंने पास कुछ नहीं सी, मैं छड़िया जरूर भुखे मर गए होंगे। ये चिंता के नाल दिन ब दिन दुखी हो रहे। खैर हुक्म से गुरु जी का जिन्नी देर तक हुक्मनामा ना आवे इन्हू आउण नहीं देना, सख्त पहरे लगाए हुए हैं। महीना भी गुजर गया। खैर गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा भी इसनू वापस करो, सानू मिल के फिर जावे घर नूं, ऐसा होना चाहिए। खैर इसी तरह वो आ गया। पिछे की खेल वरती, ਉਹਦੇ बाल बच्चे सन, घरवाली सी। पिंड के लोगों ने सोचा भी वो प्रेमी गया है गुरु के दरबार नूं, आनंदपुर साहब नूं, बच्चे हैं ते इन्हां पास बेचारियां पास कुछ राशन वगैरह नहीं होना। पिंड के लोगों ने, मुखी लोगों ने, सारे पिंड के लोगों ने थोड़ा थोड़ा राशन इकट्ठा करके उन्होंने साल भर का राशन जमा कर दिया। अगे नालों बड़े खुशहाल हो गए, बेफिक्र हो गए, आवे या साल 6 महीने बेशक ना आवे। इसी तरह जिस वक्त गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा, उस सिख सरदार ने कहा जरूर गुरु जी का दर्शन करके जाओ, पहला सीधे घर नहीं जाना। खैर गुरु जी के दर्शना वास्ते आके चरना ते नमस्कार की, भुब निकल गई, दुखी हो गई, क्यों चितड़ी तौरी फुरना सी, मर गए होंगे बाल बच्चे। सो गुरु जी कहने क्यों, की गल भाई, क्यों दुखी? महाराज मेरी तो बड़ी सेवा की थी तो प्रेमी ने, लेकिन बच्चे तो मर गए होंगे भुखे, उन्होंने पास तो कुछ भी नहीं थी, 2 दिन का राशन भी जमा नहीं थी। गुरु जी कहने चंगा भाई जा उन्होंने खबर लै। नमस्कार करके तुर गए, नाले गुरु जी तो कुतरका करता जाता भाई बेचारे मर गए होंगे भुखे बाल बच्चे। तो खैर जो घर जाके पहुंचे तो जाके बच्चे चिंबड़ जाते, उनकी हालत हो रही देखी। हैरान में पूछणगे तुहाडी किवें बीती? सारे कहण लगे असीं तो बड़े खुश हाँ, और भावें जाके सेवा करो, 2-4 महीने साढ़े पास साल का राशन जमा कर दिता है पिंड के लोगों ने। उस मौके उसने विश्वास है भी वाकई गुरु जी कहते सैल पत्थर में जंतु पाए तांकारी विका के कर धरिया। मैं मनता नहीं थी, वाकई हर एक दी रोजी परमात्मा ने अपने हथ रखी हुई है। सो साथ आओ जो इसी तरह विचारां कीतियां जाण, अमल विच लैंदी जाण गल्लां, चिंता रूपी डैण तो छुटकारा हुंदा, वरना इस तो छुटकारा हुंदा नहीं। तो आशा तृष्णा चिंता जिहड़े 3 दिन हर एक दे मन नूं चिंबड़ी होई, हर वक्त ही मन नूं दुखी ते अशांत रखदियां हन। इन्हां दा गुरु जी ने यही उपाय दस्सिया, नाम सिमरन और गुरबाणी का पाठ कीर्तन ते विचार। ताते अपने मन नूं सुखी शांत रखण वास्ते गुरमुख मार्ग अख्तियार करना हर एक प्राणी मात्र का फर्ज है। इस तो इलावा ना सुख शांति दी जिंदगी गुजरे, ना ही मरण तो बाद की जिहड़ी अवस्था है जीव दी वो अच्छी होवे, वो शानदार बने। ताते यही एक उपाय सानू दस्सिया है। सो आओ यूं गुरबाणी दा आसरा, साध संग दा आसरा। सो एक दफा का जिक्र, किसी महात्मा के पास किसी ने सवाल किया, कहते हैं जी सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महत्ता, बड़े बड़े चोर, ठग, डाकू, साड़वी, लुटेरे
ਤੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ, ਵਾਲਮੀਕ ਵਰਗੇ। ਇਹੀ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਦਿਨ ਭੇਟ ਤੇ ਦੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਥ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ।
ਕਰਨਲ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। तुम मात पिता भारत के तुम्हारी कृपा में सुख करे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो